हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार में। कल से एग्जाम आपका स्टार्ट है फाइनली। जिस घड़ी की इंतजार थी, मतलब जिस घड़ी का इंतजार तो नहीं, जिस घड़ी की इंतजार थी वो घड़ी आ चुकी है। कल से आपके एग्जाम स्टार्ट है इस वीक लग के। कल पहला दिन है 5 तारीख से, और उन सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक जिन लोगों का भी कल एग्जाम है। और उससे उसी के लिए हम लोग ने एक आखिरी पेपर वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। टुडे इज द फोर्थ पेपर, है ना। आज चौथा पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और 4 मेमोरी बेस्ड पेपर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी लिंक प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं अगर आप लोग ने अभी नहीं दिखा है तो। आज चौथा पेपर है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके अपने अपकमिंग एग्जाम में, राइट। सो लेट्स बिगिन द सेशन विदाउट डिलेइंग एनी सेकंड। स्टार्ट करेंगे सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ, और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने पजल का है, और देखते हैं क्या अप्रोच और क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए इसको सॉल्व करने की। 8 पीपल आर पोस्टेड एट डिफरेंट डेजिग्नेशन, और डेजिग्नेशन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और जो कि डायरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है। डायरेक्टर, डायरेक्टर के बाद है सी एच, सी एच मतलब चेयरमैन, फिर है सीईओ, सीईओ के बाद है सीएमओ, सीएमओ के बाद है सीएफओ, आफ्टर दैट एमडी, देन वी आर हैविंग मैनेजर, एंड एट लास्ट वी आर हैविंग क्लर्क, राइट। चलिए लेट्स बिगिन द पजल। स्टार्ट करेंगे फटाफट से इसको बनाना। केस 1, 2 एंड टेकिंग एक्स्ट्रा केस इन, चलो है ना, एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम ले लेंगे इसको। ई सीईओ है लेकिन जूनियर है डी से। ई सीईओ हो गया लेकिन जूनियर है डी से, तो डी अपना यहाँ आएगा या डी यहाँ आएगा, और ई अपना यहाँ आएगा, ठीक है। तीन लोग जी और सी के बीच में है। ओके, तीन लोग जी और सी के बीच में है, और सी जूनियर है जी से। तो जी, एक दो तीन, जी और सी के बीच में तीन ऐसे बनेंगे, ठीक है। अभी फिक्स नहीं कर सकते इसको। सी इज नीदर अ क्लर्क नॉर मैनेजर, सी ना तो क्लरिकल पे है और ना मैनेजर पे है। तो सी अगर इन दो पे नहीं है तो सी अपना यहां रखूंगा तो एक दो तीन जी नहीं बनेगा। सी अपना डेफिनेट यहां आ सकता है, एक दो तीन जी अपना यहां आ सकता है। सी इन दो पे आएगा नहीं। अगर सी को यहां रखा सीएफओ में तो एक दो तीन नहीं आएगा, तो सी को एमडी में रखो, एक दो तीन जी अपना यहां बनेगा, ठीक है। ए इज सीनियर टू एटलीस्ट 2%, ए कम से कम दो लोगों से तो बड़ा है, तो ए अपना या तो एमडी में आएगा या सीएमओ में, और इस केस में ए सीएफओ या सीएमओ, ठीक है। एच सीनियर है सी से, तो एच अपना यहां आ गया, तो फिर ए अपना यहां आएगा। एच सीनियर है सी से लेकिन जूनियर है ए से, तो केस नंबर 1 गलत। एच सी से सीनियर और ए से जूनियर, ऐसे बनेगा ए एच सी। बी मैनेजर नहीं है तो बी अपना यहां आ जाएगा, और 1% कौन सा बच रहा है भाई, है 1% कौन सा रह गया, ए बी सी डी ई, एफ रह गया होगा। यहाँ मैं पर्सन लिखना भूल गया होंगे शायद, है ना। एफ आएगा, एफ अपना 1% यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एफ नाम का एक प्राणी गायब है जो हम लोग यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ एफ। एफ का डेजिग्नेशन कौन है, हाँ यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, 8 ट्रिपल ए से एच आने चाहिए थे। तो एफ का डेजिग्नेशन कौन है, एफ का डेजिग्नेशन है मैनेजर, मैनेजर का मतलब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सीएफओ कौन है, तो सीएफओ अपना जो बन रहा है वो बन रहा है एच, एच बन रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी। हाउ मेनी पर्सन आर जूनियर टू ए, ए से जूनियर कितने लोग हैं, ए से जूनियर 4 लोग आ रहे हैं। 4 लोग का मतलब क्या हो गया, कि 4 लोग का मतलब क्या हो गया, 3 गलत, 5 गलत, ऑप्शन नंबर ई 4 सही है। चलो, डैश इज इमीडिएटली सीनियर टू बी, बी से इमीडिएट सीनियर कौन है, बी से इमीडिएट सीनियर है एफ, और एफ क्या है, मैनेजर। तो एफ मैनेजर है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। कितने लोग डी से सीनियर है, हाउ मेनी पर्सन आर सीनियर टू डी, डी से सीनियर नो वन, नो वन इज सीनियर टू डी, नो वन का मतलब क्या हो जाएगा, नन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो, ओनली अ फ्यू एच टी, केवल कुछ ही एच टी है, यहां से अपना सिलोजिज्म स्टार्ट होता है। ऑल एच इज पी, सभी एच क्या है, पी है। और नो पी इज ओ, कोई भी पी क्या नहीं है, ओ नहीं है। कंक्लूजन पहला बोल रहा है कोई भी एच ओ नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ओ का बाहर से मना तो अंदर से भी मना। ऑल टी कैन बी पी, सारे टी पी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कि टी के तो कोई रिश्ता माना ही नहीं है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। नेक्स्ट, लेट मी चेंज द कलर। ओके, ओनली अ फ्यू एस इज के, केवल कुछ ही एस क्या है, के है, तो एस का केवल कुछ ही पार्ट के से शेयर होगा। नो के इज आर, कोई भी के क्या नहीं है, आर नहीं है। और ऑल आर इज ए, सभी आर क्या है, ए, इस तरीके से बन गया। सम एस कैन बी आर, कुछ एस आर हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकते हैं, सारे एस नहीं हो सकते लेकिन कुछ एस हो सकते हैं, तो पहला सही। सम के इज नॉट ए, आप ये देखो क्या सारे के ए में जा सकते हैं, आपको आर से मना करा है ना, आपको क्या है, अंदर वाले से मना करा है, अंदर वाले से मना करा है, नो केस आर, अंदर वाले से मना करा है, बाहर वाले से मना नहीं है ना, तो सारे के ए में आ सकते हैं। और जब ऑल सही हो रहा है तो सम नॉट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा ओनली वन फॉलोज, ऑप्शन नंबर ए। सम के इज नॉट ए, कुछ के ए नहीं है, सारे के ए में आ सकते हैं, हाँ सारे के ए आ सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। ऑल
ऑल सही है तो सम नॉट गलत। हाँ ठीक है। आठवां क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है? ओके, ब्लड रिलेशन का है। फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर, वी यू एन के जे जी ई, तीन, 3 6 7, ठीक है। ई सिस्टर इन लॉ है यू की और यू मदर है के की। सिस्टर इन लॉ वाली लाइन को भी मैं होल्ड पे रखूंगा क्योंकि ये कंफ्यूजिंग लाइन है। यू मदर है के की, तो इसको मैं बनाऊंगा यू मदर हो गई के की, इस तरीके से, ठीक है। वी फादर है जे का। ओके, वी पिता हो गया जे का। और जे हु इज द सिस्टर ऑफ, जे सिस्टर है, हु इज द जे हु इज द सिस्टर ऑफ जीज ग्रैंडसन। जी के ग्रैंडसन की बेटी, जे हु इज जे बेटी है जी के ग्रैंडसन की। ओके, ये कोई एक पर्सन है, ये कोई ग्रैंडसन है, और ये किसका ग्रैंडसन है? जी का। तो जी जो आएगा अपना थर्ड जनरेशन, मतलब सबसे पहली जनरेशन में आएगा ऊपर, वो वी का पेरेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जी इज द मदर इन लॉ ऑफ यू, और जी मदर इन लॉ है तो जी फीमेल हो गई। अब जी मदर इन लॉ है यू की, इसका मतलब यू का कोई एक हस्बैंड होगा, और उसका पिता कौन होगा? जी होगा। तभी जी मदर इन लॉ बनेगी यू की, तभी जी क्या बनेगी? मदर इन लॉ बनेगी यू की। इस तरीके से। अब आपको ये भी पता है कि यू हु डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, यू का कोई सिबलिंग है नहीं। अब यू का कोई सिबलिंग नहीं है तो आपको स्टार्टिंग में लाइन बोली थी ई सिस्टर इन लॉ है यू की, मतलब ई का जो यू का जो हस्बैंड है उसकी बहन ई होगी, तभी ई सिस्टर इन लॉ लगेगी यू की। और जी के नीचे एक वी बन के आ रहा था, इस वी को मैं यहाँ पे फिक्स कर सकता हूँ, है ना। दो मैरिड कपल बनाने, पहला तो ये बन गया। फिर एन स्पाउस है जी का, तो जी और एन की शादी करा दो, इस तरीके से एन लड़का हो जाएगा। और जी का एक अच्छा देखो, यहाँ पे एक लड़के की एक पोजीशन खाली है, तो यहाँ पे इसको मैं के मान लेता हूँ, के लड़का हो गया, और के का एक सिबलिंग है जे, वो जे यहाँ पे बन जाएगा, इस तरीके से लड़की। पूरे 7 लोग फिक्स हो गए, 2 3 5 2 7, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, के क्या लगेगा? जे का, के भाई लगेगा, भाई का मतलब बी। नेक्स्ट, कितने मेल मेंबर है? मेल मेंबर 1 2 3, 3 मेल मेंबर है, 3 का मतलब बी। ओके, खत्म हो गया। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड यूरोपियंस? यूरोपियंस में कितने पेयर ऑफ लेटर बनेंगे? यूरोपियंस, ठीक है। फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों देख लेना। ई से स्टार्ट करेंगे, ई एफ जी एच आई जे के एल एम, नहीं है। यू से काउंट करना बेकार है, क्यों बेकार है? क्योंकि यू से जो पेयर बनेगा यू के बाद वाले से बनेगा, और यहाँ पे लेटर यू के पहले वाले दे रखे हैं, तो यहाँ पे आप अपना टाइम ऐसे बचा सकते हो। आर से काउंट करना भी बेकार है, क्योंकि आर के बाद वाला लेटर कोई नहीं दिख रहा मेरे को। ओ से कर सकते हो, एल एम एन ओ पी, फिर क्यू आर एस टी, नहीं है। फिर पी से देखो, पी क्यू आर एस टी नहीं है, ई एफ जी एच नहीं है, ए बी सी नहीं है, एन ओ नहीं है, ठीक है। फॉरवर्ड में एक बना, बैकवर्ड में एक बनेगा पी क्यू आर का, ठीक है। फिर एस से देख लो, एस से बनाना बेकार है, एस के बाद वाला लेटर कोई नहीं है, एस टी यू, यहां तक यू आएगा, यू यहां दे रखा है तो छोड़ दो। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू छोड़ दो। ए बी सी डी ई एफ जी नहीं है, ई एफ जी एच आई जे नहीं है, पी क्यू आर बना चुके हैं। ओ से बनेगा क्या? ओ पी क्यू आर नहीं है, आर नहीं है, तो केवल दो ही पेयर बनना है, दो का मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। नेक्स्ट, अपनी पजल स्टार्ट होती है यहाँ से, 10 पर्सन सर्कुलर टेबल में बैठे हैं और सभी लोग एंड सजेट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग अवे, सभी लोग आउटसाइड कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां, इस तरीके से हम लोग ने बना लिए केस नंबर 1, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद ये 10वां ऐसे मान लिया हमने, ठीक है। केस नंबर 2, दोनों ही केस में मैंने सिमिलर अरेंजमेंट बनाया है पर्सन्स का। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखते क्या बनेगा। ई 3 अवे है सी से, 3 अवे का मतलब 1 2 3, ई अपना यहां आ जाएगा। और ई 3 अवे है सी से, तो 1 2, ई अपना यहां भी आ सकता है। और सी जो कि दो राइट में है बी के, तो सी दो राइट में बी के, बी यहां बनेगा और बी अपना यहां बनेगा। सी एग्जैक्टली मिडिल में है ई और एफ के, सी एग्जैक्टली मिडिल में ई और एफ के। देखो सी और ई के बीच में कितने आ रहे हैं? सी और ई के बीच में आ रहे हैं 2, तो सी और एफ में भी 2 आएंगे, इस तरीके से। सी और ई में कितने आ रहे हैं? 2, तो सी और एफ में भी 2 आएंगे, तो सी एग्जैक्टली मिडिल में हो गया ई और एफ के, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? सी एग्जैक्टली मिडिल ऑफ ई एंड एफ, और एफ दो राइट में है डी के, तो डी अपना यहां बनेगा। इस केस में एफ दो राइट में है डी के, तो डी अपना यहां बनेगा, ठीक है। जितने लोग डी और बी के बीच में बैठे हैं वो सेम है ई और एच से, तो डी और बी में 2 लोग बैठे हैं तो ई और एच में 2 बनेंगे, 1 2 नहीं बन पाएंगे, 1 2 एच अपना यहां आएगा।
यहाँ पे डी और बी में दो है तो ई और एच में दो बनेंगे, तो एक दो एच अपना यहाँ भी आ सकता है और एक दो एच अपना यहाँ भी आ सकता है। इसमें भी ऐसा कुछ हो रहा था क्या? नहीं, इसमें नहीं हो रहा था, इसी में हो रहा है, एच के लिए फिक्स नहीं हो पा रहा है। ए इमीडिएट राइट में है जी के, अगर ए इमीडिएट राइट में है जी के, इसका मतलब क्या हो गया, दो लगातार पोजीशन खाली चाहिए। एच यहां रख लूंगा तब भी अपनी यही दो जगह खाली रहेंगी, और एच रखूंगा तब भी यही दो जगह खाली रहेंगी। तो ए इमीडिएट राइट में है जी के, तो जी और ए, और यहाँ पे ए इमीडिएट राइट में है जी के, तो जी अपना यहाँ आएगा और ए अपना यहाँ आएगा। और जी थर्ड लेफ्ट में है आई के, अगर जी तीन लेफ्ट में है आई के, तो जी और आई में दो लोग आएंगे, तो एक दो आई नहीं आ पाएगा, एक दो आई नहीं आएगा, तो ये केस गलत। जी किसके दो लेफ्ट में है? आई के दो लेफ्ट में है ना? जी हु सिट, सॉरी सॉरी, जी हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई, तीन लेफ्ट में है ना, तीन लेफ्ट का मतलब क्या हो गया, जी और आई के बीच में दो लोग आएंगे, तो एक दो आई अपना यहाँ आ जाएगा, और जी एक दो तीन लेफ्ट में हो गया। एच ये फिक्स नहीं हो पा रहे क्या? ये फिक्स क्यों नहीं हो रहे? जितने डीबी के बीच में उतने ई एच के बीच में, डी और बी के बीच में कितने बने? डी और बी के बीच में दो बने, ई और एच के बीच में अच्छा सॉरी एक दो, ये तो तीन हो जाएंगे ना, एच अपना यहीं पे रहेगा डेफिनेट, एच अपना यहीं रहेगा डेफिनेट, सॉरी माय फॉल्ट, है ना? एच अपना वहीं पे रहेगा डेफिनेटली। और एक पर्सन बचा है, कौन बचा है? जे, जे आ जाएगा अपना यहाँ पे। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। कौन सा पर्सन इमीडिएट लेफ्ट में है? सी के, सी के इमीडिएट लेफ्ट में जे बन रहा है, मतलब डी। नेक्स्ट, हाउ मेनी परसेंट एच और आई के बीच में व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ आई के राइट से काउंट करने पे आई और एच के बीच में एक लोग बनेंगे, एक का मतलब हो गया ए। ई की पोजीशन क्या है जी के रेस्पेक्ट में? ई की पोजीशन जी के रेस्पेक्ट में एक दो, ये सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द राइट का मतलब ऑप्शन नंबर ई। एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड जे, डी और जे के एग्जैक्टली बीच में कौन है? डी और जे, डी अपना ये क्या, जे ये क्या, डी और जे के एग्जैक्टली बीच में तीन लोग आ रहे हैं, और तीन का मतलब एफ एग्जैक्टली बीच में बनेगा। एफ बनेगा तो मतलब ऑप्शन तो है नहीं। अब ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसे भी तो बन सकते हैं, आप क्लॉकवाइज भी तो देख सकते हो, आपने एंटी क्लॉकवाइज देखा, एसीबी डब्ल्यू देखा, आप क्लॉकवाइज भी देख सकते हो, है ना? तो डी और जे के बीच में एक दो तीन चार पांच, पांच लोग आ रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे ए एग्जैक्टली बीच में बन रहा है, तो ए भी अपना आंसर हो सकता है, और ए ऑप्शन में अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर सी। यही अपन को देखना था, काफी लोग नन ऑफ दीज लगा के आगे बढ़ सकते थे इसमें। फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव, मतलब ऑड वन आउट बताना है। पहला दे रखा है डीएफ, डीएफ का मतलब क्या हो गया कि डी के सेकंड राइट में एफ है, मतलब पहले पर्सन के सेकंड राइट में दूसरा पर्सन, ठीक है? फिर एच ई, एच के सेकंड राइट में ई होना चाहिए इस हिसाब से, तो एच के सेकंड राइट में नहीं है, एच के एक दो तीन, तीन लेफ्ट में ई है, ठीक है? फिर यहाँ पे देखो आई ए, आई ए में क्या पेयर बन रहा है? आई के दो लेफ्ट में, ओहो, अच्छा ये भी हो सकता है डीएफ के बीच में एक है, आईए के बीच में एक है, ठीक है? डीएफ और आईए के बीच में एक एक पर्सन आ रहा है, और जेजी के बीच में देखते हैं, जेजी के बीच में क्या बन रहा है? जे और जी के बीच में भी एक पर्सन आ रहा है, ठीक है? और सीबी, सीबी के बीच में भी एक पर्सन होना चाहिए, फिर इस हिसाब से सी और बी के बीच में भी एक है, तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर एच ही बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एच ई के बीच में दो लोग आ रहे थे। नेक्स्ट एक और पजल आती है 16 से 20, जिसमें बोल रहा है 8% मंथ बेस्ड पजल है, जनवरी से लेके जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ओके जनवरी से अगस्त तक कंसेक्यूटिव दे रखे हैं, फटाफट से बनाते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। So we have to fix the person in these months according to the conditions given in the question, right? So let's begin it. Begin करेंगे फटाफट से और देखते हैं क्या बनना चाहिए इसका। We are taking one extra case in case if we require, ठीक है? W attends in the, पहले तो मंथ लिख लेता हूँ, 31, 28, 31, 30 अप्रैल, 30 को था मई, 31 जून, 30 जुलाई और अगस्त, 31, 31, ठीक है? W उस मंथ में आता है जिसमें 31 डेज हैं, 31 मतलब जनवरी, मई, जुलाई, अगस्त, बाप रे बाप, छोड़ दो। यू अटेंड 2% आफ्टर डब्ल्यू, डब्ल्यू के 2% बाद यू आएगा, तो मतलब डब्ल्यू जुलाई और अगस्त में तो नहीं आ सकता, तो डब्ल्यू कहाँ, डब्ल्यू अपना या तो 31 इसमें आएगा, डब्ल्यू या इसमें आएगा, या फिर डब्ल्यू अपना मई में आएगा, तो डब्ल्यू के एक छोड़ के यू, यू और यू, ठीक है? चलो एक दो तीन चार पांच थे ना, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ पर्सन अटेंड बिफोर डब्ल्यू, डब्ल्यू के पहले जितने हैं उतने जेड के बाद है, डब्ल्यू के पहले जीरो तो जेड के बाद जीरो, यहाँ पे डब्ल्यू के पहले दो तो जेड के बाद दो, यहाँ पे डब्ल्यू के बाद देख लो, रिवर्स कंसेप्ट यूज करो, एक दो तीन, तीन लोग आ रहे हैं, जेड के पहले तीन, एक दो तीन, तो जेड अपना यहाँ आ जाएगा, ठीक है? 2% अटेंड बिटवीन जेड एंड टी, एक दो, टी अपना यहाँ आएगा, एक एक दो, ये केस गलत, इसमें एक दो नीचे नहीं आएगा, एक दो, टी अपना यहाँ आएगा। एस इमीडिएट बिफोर एक्स, एस और एक्स एक साथ आएंगे, तो मतलब एस और एक्स यहीं पे बन सकते हैं, और इस केस में एस और एक्स कहाँ बनेंगे? एस और एक्स यहाँ बन सकते हैं, ठीक है?
वी डज नॉट अटेंड इन द मंथ विच इज लेस देन 31 days। वी 31 से कम दिन वाले में नहीं अटेंड करता है। तो 31 से कम वाला फेब्रवरी भी है और अप्रैल भी है, तो वी इन दोनों में ही आ सकता है, और ये केस क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ पे 31 से कम वाले में नहीं कर रहा, तो 31 वाले में तो करेगा, वी आएगा यहाँ पे, और जून में कौन आएगा, STUVWXYZ। तो STU रह गया, यू को यहाँ नहीं, यू तो हो चुका है ना, सॉरी। ओहो, कौन रह गया, STUVWXY रह गया, वाई को पकड़ लेते हैं जल्दी से। चलो, whom फॉलोइंग अटेंड द मीटिंग इन मार्च। मार्च में कौन अटेंड कर रहा है, मार्च में कर रहा है अपना एक्स अटेंड कर रहा है। एक्स का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। आगे, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव, T/X W V T 31, X 31, W 31 और V 31, तो मतलब Y 30 वाले में आ रहा है। Y को पकड़ लो जल्दी से। Z और V के बीच में कितने लोग अटेंड कर रहे हैं, Z और V के बीच में एक दो तीन, तीन लोग अटेंड कर रहे हैं, फटाक से इसको तीन लगाओ, आगे बढ़ो। वाई किस महीने में करता है अटेंड, वाई किस महीने में कर रहा है, वाई कर रहा है अपना वाई वाई वाई, ये एक्स था ना, ये एक्स था, वाई अपना ये वाला है, जून में कर रहा है। जून मतलब ऑप्शन नंबर ए। हाउ मेनी मंथ्स आर देयर बिटवीन एक्स एंड डब्ल्यू, एक्स और डब्ल्यू के बीच में कितने लोग अटेंड करते हैं। तो एक्स अपना ये वाला था, डब्ल्यू के बीच में एक महीने का गैप आ रहा है। एक महीने का गैप का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन नन भी नहीं, नन कैसे हो जाएगा, क्योंकि नन ऑफ दीज होना चाहिए ना, तो ए इज द राइट। नेक्स्ट 21 to 24 कोडिंग डिकोडिंग का है, डायरेक्ट हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे बिना देरी करे। मिनी का बताना है, मिनी का क्या बनेगा। मिनी का है, मिनी अपनी ये गई, मिनी का मिक्की खो गया कहीं पे, मिनी ये गई, और मिनी मिनी इकलौती यहीं पे आ रही है, तो मतलब इकलौता कोड आना चाहिए 13। 13 देखो रिपीट हो रहा है, नहीं बनेगा। 73 रिपीट हो रहा है, नहीं बनेगा। 41 और 34, 41 34 में देखो, 41 34, 41 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ऊपर भी नहीं है, और 34 रिपीट हो रहा है, तो 41 नहीं हो रहा। तो मिनी का कोड क्या हो गया भाई, मिनी का कोड क्या हो गया, मिनी का हो गया 41, ठीक है। तो 41 मतलब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, यही है ना, ठीक है। आगे बोल रहा है 42 किसका कोड, 42 कोड किस शब्द का होगा। 42 देखो, एक तो ये गया, सेकंड लाइन में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, 42 इकलौता पहले में आ रहा है। तो चीट देखो क्या रिपीट हो रहा है क्या, चीट कहीं पे रिपीट नहीं हो रहा, चीट का हो सकता है मिनियन रिपीट हो रहा है, मिनियन रिपीट हो रहा है, प्राइम रिपीट हो रहा है क्या, प्राइम रिपीट हो रहा है, टुडे रिपीट हो रहा है क्या, टुडे भी रिपीट हो रहा है। तो चीट का कोड क्या हो जाएगा, 42। चीट का कोड क्या हो गया, 42। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। नेक्स्ट, घोस्ट का कोड क्या होगा, घोस्ट, घोस्ट कहाँ है, घोस्ट अपना ये गया, और कहीं पे दे रखा है, तीसरे में दे रखा है, केवल और केवल तीसरे में है। तो केवल तीसरे में तो 73 तो होगा नहीं, 73 दूसरी और तीसरी लाइन में रिपीट हो रहा है। 57 हो सकता है क्या, 57 कहीं पे रिपीट नहीं हो रहा है, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है। 27 देखो रिपीट हो रहा है पहले में और तीसरे में, और 43, 43 रिपीट हो रहा है, 43 भी रिपीट हो रहा है, तो 57 रिपीट नहीं हो रहा है। घोस्ट का क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा। घोस्ट का हो जाएगा 57, मतलब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, from the given words how many words are found, the code for how many words are found, कितने शब्दों के कोड मिल सकते हैं। ये अब टाइम खा जाएगा, ये टाइम थोड़ा सा खाएगा ही खाएगा। देखो, मिनी का पता चल गया, चीट का पता चला आप लोग को, घोस्ट का भी डेफिनेटली पता चल गया, ठीक है, इनके पता चल गए। चीट का क्या बना था 42, घोस्ट का क्या बना है 57। चीट का पता चल गया। मिनियन, मिनियन का है, मिनियन 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 का ही पता चला था ना, क्वेश्चन में देखते हैं कहीं ना कहीं दे रखा होगा मिनियन का। अच्छा, मिनियन यहाँ पे दे रखा है एक, और मिनियन यहाँ दे रखा है दो, पहले और चौथे में दे रखा है। तो पहले चौथे में 21 और 21 कॉमन आ रहा है, 34 नहीं आ रहा, 27 नहीं आ रहा, 42 नहीं आ रहा, तो 21 आ रहा है। मिनियन का भी पता चल सकता है आपको, मिनियन का कोड क्या बनेगा, इधर वे वी हैव, मतलब लिखना ही पड़ेगा हमें 21, ठीक है। प्राइम, प्राइम 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 कहीं पे आ रहा है, प्राइम कहीं पे आ रहा है, पहले तीसरे में आ रहा है, पहले और तीसरे में प्राइम अपना आ रहा है। तो पहले में 21 तो होगा नहीं, ठीक है, 42 होगा नहीं, 34 27 में देखना है, 34 और 27 में 34 होगा नहीं, क्योंकि 34 रिपीट हो रहा है, 27 ये भी मिल जाएगा, मतलब एक और मिल जाएगा, मिनिमम के साथ प्राइम भी मिल जाएगा। ओके, टुडे, टुडे का भी फिर मिल ही जाएगा, जब चीट मिनियन प्राइम के मिल गए, चीट मिनियन प्राइम के मिल गए, टुडे का भी मिल जाएगा। मिनी का मिल ही चुका है, टुडे का मिल ही चुका है। गोज और एडवेंचर में से देखो, एडवेंचर और एडवेंचर आ रहा है, गोज और गोज आ रहा है, तो मतलब इन दोनों के भी मिल जाएंगे, गोज और एडवेंचर के भी मिल जाएंगे, तो मतलब एक दो तीन चार, टुडे हटा दो, पांच छह सात, ठीक है। और घोस्ट का मिल ही चुका है अपन को, तो चार ऊपर हो गए, पांच छह सात आठ, आठ के बाद प्राइम मिल ही चुका है। नौमा पिकनिक, पिकनिक भी मिल जाएगा, नौ, नौ के मिल रहे हैं भाई, 9 या 10 के मिलेंगे, 9 या 10। हाँ, 9 तो मिल चुके हैं ना। 9 के बाद आपका एक स्मूथ बचेगा, स्मूथ का भी मिल ही जाएगा, स्मूथ का भी मिल ही जाएगा, क्योंकि गोश्त तो अपना हो गया है, मिनिमम पिकनिक हो जाएगा, पिकनिक ये गया गोश्त। 10 के मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं 10, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। नेक्स्ट,
नेक्स्ट अपना आता है डायरेक्शन का क्वेश्चन आता है, यू 5 मीटर साउथ में है टी के 5 मीटर साउथ में आ गया यू, और टी 5 मीटर वेस्ट में है एस के। ठीक है। आर 10 मीटर साउथ में है एस के, मतलब 5 ये वाला और 5 ये वाला, तो आर अपना ये वाला बन जाएगा। आर 10 मीटर साउथ ऑफ एस और 5 मीटर ईस्ट में है क्यू के, तो 5 मीटर ईस्ट में क्यू के होने का मतलब क्यू अपना यहां बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है। और क्यू 8 मीटर नॉर्थ में है पी के, तो अब यार ये पी के लिए जगह नहीं बचेगी, तो 8 मीटर और पी ऐसे बना लेंगे थोड़ा सा छोटू सा। ठीक है। एन 10 मीटर नॉर्थ में है ओके, नहीं, अच्छा, एन 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट में है ओके, और ओ 7 मीटर ईस्ट में है पी के। ओ 7 मीटर ईस्ट का मतलब क्या हो गया कि 5 तो ये वाली होगी और 2 ये वाली होगी, और ओ 7 मीटर ईस्ट ऑफ पी, तो ओ अपना यहाँ आ जाएगा। और एन 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट में है ओके। अगर एन 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट है तो मतलब इसका मतलब एन समथिंग यहाँ पे आएगा, लेकिन मुझे डेफिनेटली नहीं पता कैसे जाएगा, डेफिनेटली नहीं पता है मेरे को। ठीक है। तो ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन आर एंड यू। आर और यू के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है? आर कहाँ है? आर अपना ये गया, यू अपना ये गया, तो दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा, आर और यू को। आर और यू को कनेक्ट अगर करना पड़ेगा तो मतलब इस तरीके से कर सकता हूँ, और ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है। तो आर और यू के बीच की दूरी कितनी बनेगी? ये 5 है और ये 5 है, 25 और 25 50, रूट 50 बन रही है। कितनी बन रही है? रूट 50 इज द सेम एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन। अब रूट 50 और किसके बीच में बनेगी? जैसे पहला ऑप्शन है एस क्यू, एस और क्यू के बीच में क्या बनेगी? क्या क्यू अपना ये गया, एस ये गया, तो एस का परपेंडिकुलर 10 बनेगा, तो ये तो नहीं बन पाएगी। टी और आर, टी अपना ये गया और आर अपना ये गया, तो यहाँ पे भी टी से लेके आर तक परपेंडिकुलर 10 बनेगा, ये भी नहीं होगा। यूएस, यू और एस सही बनेगा, क्योंकि यू अपना ये गया और एस अपना ये गया, तो 5 और 5 10, तो इसमें भी बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूएस इज द राइट। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ यू विद रेस्पेक्ट टू एन। डायरेक्शन ऑफ यू विद रेस्पेक्ट टू एन, यू की डायरेक्शन क्या है? एन के रेस्पेक्ट में। अब यू की डायरेक्शन एन के रेस्पेक्ट में मैं क्या करूं यार? एन, एन कैसे फिक्स होगा? अगर ओ अपना यहाँ आ रहा है 2 मीटर, ये आगे खिंच गया, तो ये वाली दूरी कितनी होगी? 8, है ना? 8 ये वाली होगी, और 8 और ये कितनी? 13। यार ये कैसे, मतलब कैसे बनेगा? ये एन कहाँ जाएगा? क्या दे रखा है क्वेश्चन में? शॉर्ट डायरेक्शन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एन, डायरेक्शन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एन, ऑप्शन क्या है? वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट कुछ भी हो सकता है। क्या करूं? दो, दो दूरी नहीं, ये दो क्यों होगी? ये वाली तो 8 होगी ना, ये वाली दूरी तो 8 हो गई, 8 ही हो गई। अब 8 अगर हो गई तो 8 का 64 होता है। फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर, एच कितना हो गया? हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस तो 10 है, 10 का मतलब हो गया 100, और बेस अपना 2 तो कम से कम है ही। नहीं, कैसे बनेगा? ये अपना समथिंग, सॉरी, ऐसे बनना चाहिए, ये ऐसे बनना चाहिए। अगर एन अपना इसके पैरेलल आ रहा है तो ये इस तरीके से समथिंग बनना चाहिए, है ना? और तो मतलब ये दूरी कितनी होगी? ये वाली पूरी दूरी कितनी होनी चाहिए? ये वाली दूरी होनी चाहिए 8 और 5 13। अगर 13 परपेंडिकुलर हुआ तो 169 बनेगा, और 169 में से ये माइनस हो नहीं सकता, तो मतलब 100 से कम होनी चाहिए परपेंडिकुलर। ये जो परपेंडिकुलर होगा इसका, परपेंडिकुलर जो होगा वो 100 से तो कम आना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर उधर जाएगा, 100 से कम आएगा। 100 से कम कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है आपका? 100 से कम परफेक्ट स्क्वायर आपका जो आता है ना, वो अपना आता है 81 भी आता है, लेकिन 100 से कम नहीं, 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 100 से कम 81 आता है, और 81 आएगा तो मतलब यहाँ पे 19, 19 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है। 81 के बाद 64, तो 100 में से 36 घटाऊंगा, 64 बन जाएगा, तो मतलब यहाँ पे 6 का स्क्वायर बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए? 6 का स्क्वायर, मतलब ये अपना जो होना चाहिए ना, समथिंग 6 मीटर होना चाहिए, मतलब यहाँ पे इतना 6 होना चाहिए, और एन अपना जो रह जाएगा वो यहाँ कहीं पे रह जाएगा, एन कहीं यहाँ पे रह जाएगा। एन अगर समथिंग यहाँ पे रह गया तो ये दूरी कितनी हो गई? ये दूरी 6 हो गई, ये वाली दूरी 6, ये वाली दूरी 6 और ये वाली 10, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? बेस इसका कितना हो जाएगा? बेस हो जाएगा अपना 8। बेस कितना हो जाएगा? 8, 6 और 8, और ये 10 बन गए इस तरीके से। तो ये हो गया ये बेस या परपेंडिकुलर कुछ भी मान लो यार, है ना? बेस परपेंडिकुलर कुछ भी मान लो। और 6 के अलावा अगर 100 के बाद 64, 64 के बाद कौन सा था? 49, 49 मतलब 51 किसी का रूट बनेगा नहीं, क्योंकि 100 में से 49 घटाऊंगा 51 आएगा, 51 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। फिर 64 के बाद 49 के बाद अपना कौन सा आएगा? 6, 36, 36 मतलब अगर बनेगा तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर होना चाहिए।
तो 6 और 8 में से कुछ भी अगर हो गया तो कहने का मतलब तो अपना यही बन रहा है कि n अपना इसके पैरेलल तो नहीं आ सकता, n पैरेलल नहीं बनेगा, n अपना समथिंग नीचे आएगा, तो u अपना जो जाएगा नॉर्थ वेस्ट में जाएगा। ठीक है, u कहाँ जाएगा? नॉर्थ वेस्ट में जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बनना चाहिए, डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपना 27 to 31। 9% आर गेटिंग अपॉइंटमेंट इन द हॉस्पिटल वन आफ्टर अनदर, सीक्वेंस बेस्ड पजल है। p 3% बिफोर s, p 3% बिफोर s मतलब 1 2 3 इस तरीके से। एटलीस्ट 2% गेट अपॉइंटमेंट बिटवीन p एंड v, p और v के बीच में कम से कम दो लोगों को मिल रहा है, और v हु गेट्स बिफोर p, और v को p से पहले मिल रहा है, कम से कम दो लोग को मिल रहा है, तो एक दो v अपना या तो ऐसे बनेगा, तो कितने हो गए? 3 2 5 और एक 6, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि s 1 2 p और 1 2 3 v ऐसे बन सकता है, तो कितने हो गए? 4 5 2 7 और एक 8, और ऐसा भी हो सकता है कि और आगे आपको देखो एक और लाइन बोली गई है कि v डज नॉट गेट इधर फर्स्ट और लास्ट। v v हु गेट्स बिफोर p, v को पहले मिल रहा है, तो v डज नॉट गेट इधर फर्स्ट और लास्ट, लास्ट का क्या सेंस आएगा? v को पहले नहीं मिल रहा, तो v को पहले नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे एटलीस्ट 1% ऐसे बन के आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितने हो गए? 3 2 5 और एक 6, तो इसका मतलब क्या हो गया कि v के ऊपर एटलीस्ट 1% तो आएगा ही आएगा, v के ऊपर एटलीस्ट 1% तो आएगा ही आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन गेटिंग बिटवीन p एंड v इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन गेटिंग बिटवीन आर एंड यू। तो केस नंबर 2 में p और v के बीच में हमें डेफिनेट पता चल रहा है, लेकिन केस नंबर 1 में पता नहीं चल रहा है। अभी कितने हो गए? 2 2 4 4 और एक 5 5 और 3 8। एक और केस बना लेते हैं कि v के ऊपर मान लो अगर मैंने 2 मान लिए, और एक 2 छोड़ के p बन गया, और 2 छोड़ के s बन गया, तो 9 हो गए इसमें भी टोटल। 3 4 2 6 और 3 9। ठीक है, ये तीन केस हो गए। बोल रहा है p और v के बीच में इतने केस नंबर, इसमें p और v के बीच में दो है, तो r और u के बीच में दो आएंगे, इसमें pv में दो है, और pv में यहाँ तीन है। तो p और v के बीच में अगर x आ रहे हैं, तो r और u के बीच में भी x आएंगे, और u गेट्स इमीडिएटली बिफोर p, u को इमीडिएट बिफोर p मिल रहा है, तो u अपना यहाँ बन जाएगा इस तरीके से। अब p और v के बीच में दो आ रहे हैं, तो u और r के बीच में दो बनेंगे, तो एक दो r नीचे भी आ सकता है, एक दो r ऊपर भी जा सकता है। pv में दो, तो u और एक दो r नीचे, या फिर एक दो r ऊपर। और पीवी में कितने आ रहे हैं? 3, तो यूआर में 3 1 2 3 आर ऊपर, या फिर 1 2 3 आर ऊपर ही जाएगा इस केस में, तो इस केस में आर ऊपर आएगा 1 2 1 2 3। ठीक है, फिर बोल रहा है एस एंड आर आर नॉट गेटिंग एडजेसेंट, एस और आर को एडजेसेंट नहीं मिल रहा है। अगर एस और आर को एडजेसेंट नहीं मिल रहा है, तो पीवी में दो है, तो 1 2 एस को आर को यहाँ नहीं मिलेगा, तो 1 1 2 आर को यहाँ मिलेगा। इस केस में पी और बी में दो आ रहे हैं, तो 1 2 आर एस के एडजेसेंट नहीं आएगा, तो 1 2 आर अपना टॉप पे आएगा यहाँ। ठीक है, Q 2% आफ्टर R, R के 2% आफ्टर Q, तो Q यहाँ बनेगा, R के दो बाद Q यहाँ बनेगा, और दो बाद Q अपना यहाँ बनेगा। ठीक है, T इमीडिएट बिफोर N, T को जस्ट पहले मिल रहा है, N के मतलब दो लगातार खाली यहाँ पे मिल रही है T और N, और इधर भी यहाँ मिल रही है T और N को दो लगातार प्लेस। तो यहाँ कितने हुए? 3 4 5 6, और 3 4 5 6 7 8। एक 9% कौन सा रह गया भाई? पता नहीं क्या आफत हो गई। और टी इमीडिएट बिफोर एन, टी को इमीडिएट बिफोर एन मिल रहा है ना, यहाँ पे टी को इमीडिएट बिफोर एन कहाँ मिल रहा है? टी को इमीडिएट बिफोर एन यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, क्यू एंड ओ गेट ऑन एडजेसेंट टू ईच अदर, क्यू और ओ को एडजेसेंट मिल रहा है, तो मतलब देखो केस नंबर 1 गलत, क्योंकि क्यू और ओ एडजेसेंट नहीं मिल पाएगा। ये वाला केस भी गलत जा रहा है, यहाँ पे क्यू और ओ को एडजेसेंट यहाँ पे मिल सकता है इस तरीके से। तो 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे पूरे 9 लोग फिक्स हो रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितने लोगों को यू से पहले मिल रहा है? यू से पहले कितने लोगों को मिल रहा है? 1 2 3 4, चार लोगों को मिल रहा है। चार लोगों का मतलब ऑप्शन बी गलत, सी गलत। अब ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं। जितने लोगों को टी के बाद मिल रहा है, टी के बाद कितने लोगों को मिल रहा है? दो लोगों को मिल रहा है, तो ये भी गलत। जितने लोगों को यू के पहले मिल रहा है, एक दो तीन चार, हाँ यू के पहले चार लोगों को मिल रहा है, तो इसका मतलब एज मेनी पर्सन गेट अपॉइंटमेंट आफ्टर यू, अच्छा आफ्टर यू बोल रहा है, तो यू के बाद भी चार ही होंगे ना, एक दो तीन चार, हाँ ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन गेट अपॉइंटमेंट बिफोर पी, पी से पहले कितने लोगों को मिल रहा है? मतलब किस पर्सन को मिल रहा है? पी से पहले मिल रहा है आर वी क्यू ओ यू, आर वी क्यू ओ यू, ये दो बन रहे हैं, आर और वी मिल रहे हैं, मतलब पहला और तीसरा, पहला तीसरे का मतलब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। क्यू गेट्स अपॉइंटमेंट एज द डैश पर्सन, क्यू को कौन से पर्सन के रूप में मिला है? थर्ड पर्सन, टॉप से तीसरे नंबर पे मिल रहा है, टॉप से तीसरे नंबर का मतलब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। अगर सभी लोगों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दे फ्रॉम लास्ट, मतलब लास्ट से कितने लोग अनचेंज रहेंगे? तो अगर लास्ट से अल्फाबेट में लगाऊंगा, तो एन ओ, एन से स्टार्ट होगा, वी पे खत्म, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, कोई सा भी नहीं हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा? नन। ऑल द पर्सन अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लास्ट, देन हाउ मेनी पर्सन अनचेंज्ड, यहाँ तो नन का तो ऑप्शन नहीं है, मतलब कोई हुआ है इसका मतलब। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, क्या हो रहा है यार?
पी को 3% बिफोर है एस, पी 3% बिफोर हो गया एस, एटलीस्ट 2% गेट पी और वी, पी और वी के बीच में एटलीस्ट 2%, वी हु गेट्स बिफोर पी, वी को पी से पहले मिल गया, वी डज नॉट गेट फर्स्ट और लास्ट, वी को पहले लास्ट पे नहीं मिल रहा। जितने पीवी हैं उतने आर यू के बीच में, पीवी के बीच में कितने हैं, 1 2 3, तो आर यू के बीच में 1 2 3, आर यू में 3 आ रहे हैं, यू इमीडिएट बिफोर पी, यू इमीडिएट बिफोर पी, एस एंड आर नॉट गेटिंग एडजेसेंट, एस और आर को एडजेसेंट नहीं मिल रहा है, तो एस और आर को एडजेसेंट नहीं भी मिला है, क्यू 2% आफ्टर आर, क्यू को 2% आफ्टर आर सही है, टी इमीडिएट बिफोर एन, टी को इमीडिएट बिफोर एन, और क्यू एंड ओ एडजेसेंट टू ईच अदर, क्यू और ओ एडजेसेंट। फिर क्या दिक्कत हो गई, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, इफ ऑल द पर्सन अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लास्ट, लास्ट से अरेंज करेंगे, हाउ मेनी पर्सन अनचेंज्ड, अन तो है ही नहीं इसमें यार, क्या हो गया ये, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, मुझे नहीं पता इसमें क्या दिक्कत हुई है, आप मुझे कमेंट करके बताना मैंने कहाँ पे गलती करी है, या फिर पता नहीं कहाँ गलती करी है, छोड़ो। यदि ओ और पी इंटरचेंज करते हैं और टी और यू इंटरचेंज करते हैं, ओपी और टी यू इंटरचेंज कर लेते हैं अपनी पोजीशन, मतलब ओ और पी इंटरचेंज करेंगे इस तरीके से, है ना, और टी और यू इंटरचेंज करेंगे अपनी इस तरीके से, टी और यू, ठीक है। अगर ऐसा कर लेते हैं तो whom the following person get appointment immediate before P, P के जस्ट पहले किसको मिलेगा, तो P अपना कहां बनेगा, देखो P आ जाएगा O की जगह पे, और P के जस्ट पहले कौन बन जाएगा, Q, तो आंसर क्या होगा इसका, Q होगा, ऑप्शन नंबर ए। मुझे लग रहा है यहाँ पे ऑप्शन की ही गलती हुई है, ऑप्शन की गलती हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 32 से 33, इन एन एग्जामिनेशन ई गेट 5th रैंक फ्रॉम द टॉप, यार ये कैसा क्वेश्चन आ गया, ये भी पजल है, ई पांचवी है टॉप से, तो मतलब 1 2 3 4, ई पांचवा हो गया टॉप से, 1% रैंक बिटवीन ई एंड एम, तो ई और एम के बीच में 1% या तो ऐसे बनेगा या फिर ई, एक छोड़ के एम, 1 2 3 4, टफ शिफ्ट का पेपर है ये, मुझे ऐसा लग रहा है, जे एट्थ फ्रॉम द बॉटम, जे को एट्थ बॉटम से है, तो जे के नीचे 7 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 3 7, ठीक है। एच टू आफ्टर जे, एच गेट 2 रैंक आफ्टर जे, तो एच अपना ऐसे बन जाएगा, 3% ई और जे के बीच में आएंगे, ई और जे के बीच में 3% आएंगे, तो ई नीचे भी जा सकता है, ई ऊपर भी जा सकता है, एम एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ ई और जे, एम एग्जैक्टली मिडिल में ई और जे के, तो मतलब जे ऊपर ही जाएगा क्योंकि एम एग्जैक्टली मिडिल में है, तो जे अपना यहां बनेगा क्योंकि एम एग्जैक्टली मिडिल में जे और ई के, और एम एग्जैक्टली नहीं, क्या बोल रहा है, एम एग्जैक्टली मिडिल में जे और ई के, तो ई अपना ये गया, तो जे इस केस में नीचे आएगा, तो एक छोड़ के जे अपना यहां बनेगा, और जे के नीचे कितने आने, 7 लोग, तो मतलब एक और ये एच, तो दो तो ये हो गए, 5 और आएंगे, मैं 5 लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 5 6 7, ठीक है। और यहाँ पे जे के नीचे कितने आने थे, 2 3 4 5 7 आने थे, तो 1 2 3 4, 4 हो चुके हैं, 3 लिख दे रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ओ इज द टॉप स्कोरर, ओ टॉप स्कोरर है, तो ओ अगर टॉप स्कोरर है तो केस नंबर 1 गलत, क्योंकि यहाँ तो जे टॉप स्कोरर बन रहा है, और क्योंकि ई की रैंक अपनी 5वीं है तो इसके ऊपर और जा नहीं सकते, तो ओ अपना यहाँ बनेगा और ये अपना सही ऑर्डर बनेगा, ठीक है। केस नंबर 2, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर रैंक बिटवीन ओ एंड जे, ओ जे के बीच में कितने आ रहे हैं, तो 3 4 5 6 7, 7 लोग आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 7, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। एम की बॉटम से क्या पोजीशन है, एम की बॉटम से कितनी है, 5 6 7 8 9, 10वें नंबर पे आ रहा है, किस नंबर पे आ रहा है, 10वें पे, मतलब ऑप्शन नंबर ई। इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एलोकेटेड, एलोकेटेड शब्द के हर एक लेटर को चेंज किया है सेकंड सक्सेसिव लेटर में, अगले लेटर में, है ना, सेकंड सक्सेसिव लेटर में चेंज किया है, तो हाउ मेनी इन द इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर हाउ मेनी वोवल्स आर इन वर्ड, तो ए में 2 जोड़ूंगा, देखो ए 1 पे आता है, 1 + 2 3, 3 पे नहीं आएगा, क्योंकि वोवल जो आते हैं वो आते हैं अपने किस किस नंबर पे, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, 1 5 9 15 और 21, इन पे आते हैं अपने वोवल, ठीक है। तो ये क्या है, एल, एल में 2 जोड़ूंगा, 12 तो 14, 14 नहीं बनेगा, ओ, ओ अपना आता है 15 पे, तो 15, 15 और 2 17 नहीं बनेगा, 3 और 2 5, पहला वोवल मिल गया, ई बनेगा, ए से नहीं बनेगा, टी अपना आता है 20 2 22 नहीं बनेगा, ई से नहीं बनेगा, और डी 4, 4 और 2 6 नहीं बनेगा, तो केवल एक ही मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ओके, दिस क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क, डू लेट मी नो द राइट आंसर इन द कमेंट बॉक्स, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, इसका आंसर क्या बनेगा, ये भी पजल बेस्ड क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन आई एम गिविंग टू यू फॉर योर होमवर्क, राइट। सेशन कैसा लगा मुझे बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, जिनका भी कल एग्जाम है उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट तहे दिल से, ठीक है। तो मिलते हैं अपने कल एक और नए सेशन के साथ, टिल देन टेक केयर एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम।